वापी में क्षत्रिय स्नेह मिलन समारोह धूमधाम से हुआ संपन्न। लक्ष्मण सिंह ने क्षत्रिय समाज को संबोधित कर एकता का बांधा सूत्र। संघ के संस्थापक तन सिंह की 100वीं जन्म जयंती को सफल बनाने का किया आह्वान। रविवार को वापी के राजस्थान भवन में समस्त क्षत्रिय समाज का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें श्री क्षत्रिय युवक संघ के संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह बेंडक्याबास ने क्षत्रियों को संबोधित करते हुए कहा, संघ व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला है। संघ हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों को जीवन के आचरण में लाने की बात करता है। इस मौके पर उन्होंने कहा, संघ के संस्थापक तन सिंह की 100वीं जन्म जयंती जनवरी 2024 में दिल्ली में आयोजित होगी। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को जन्म जयंती कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा किए जाने वाले कार्य समाज सुधार न होकर व्यक्ति के जीवन मूल्य को अभ्यास द्वारा शाखाओं शिविर के माध्यम से उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाना है। संघ समाज में संस्कार निर्माण का कार्य कर रहा है, जो नियमित व निरंतर रूप से शाखाओं शिविरों के माध्यम से जारी है। इस समारोह को सफल बनाने के लिए सभी समाज के सभी लोगों का सहयोग सराहनीय रहा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्धजन, युवा एवं मातृशक्ति ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह राठौर ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित थे। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है और आज के जो आपका जो फंक्शन था उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। आज का जो ये समारोह है, ये अभी हमारे इस साल का जो क्षत्रिय संघ नाम की जो संस्था है, इसके फाउंडर थे पूज्य तन सिंह जी। उनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और 2024 जनवरी में इनका बहुत बड़े रूप में एक समारोह मनाया जाएगा दिल्ली में। उसके लिए हमने पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के कार्यक्रम रखे हैं कि जगह जगह जाकर इस प्रकार के समारोह भी किए जाएं, क्षत्रिय योग संघ की बात बताई जाए और उस समारोह के लिए में आने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाए। तो आज जैसे यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है, वैसे आपके भारत में कहाँ का ऐसे आप मतलब माहिती दे रहे हो दिल्ली तक आने के लिए? पूरे राजस्थान में तो क्योंकि इसका काम बहुत है, गुजरात में बहुत काम है, इसलिए वहाँ तो चल ही रहा है स्थानीय स्तर पर। बाहर भी जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जैसे आज से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, इससे फिर साउथ में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, हरियाणा में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। दिल्ली में भी कल भी कार्यक्रम था, आज भी दिल्ली में कार्यक्रम चल रहे हैं इस प्रकार के लिए। तो वो सारे के सारे आयोजन किए जा रहे हैं। इस आयोजन में आपके समाज के प्रति जो लोग हैं वो कितना प्रेरित हो रहे हैं, आपके कितने सपोर्ट में, कितने समर्थन आ रहे हैं आप लोगों के साथ? समर्थन पूरा है, समाज का समर्थन, क्योंकि हम किसी राजनीति से प्रेरित नहीं हैं, किसी गुटबाजी में से हम प्रेरित नहीं हैं, किसी जाति ये प्रथा है उससे हम कोई प्रेरित नहीं है। हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर स्थान के लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और सभी लोग हमारे साथ में हैं। और सभी लोग, हमने एक हीरक जयंती मनाई थी पिछली बार 2021 में, उसमें भी सभी जाति के लोग आए थे, सभी जातियों के लोग को हमने आमंत्रित किया था और सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और अभी पूरी आशा है कि इसी तरह से और दुगने जोश से सारे के सारे लोग उसी प्रकार से आएंगे। युवाओं का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है आप लोगों को? हमारा काम युवाओं में ही है। मुख्य काम जो संस्कार निर्माण का काम है वो युवाओं में ही है, क्योंकि जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनमें हम कोई संस्कार निर्मित नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी धारणाएं बन चुकी है, वैसी रहती है। लेकिन एक युवा वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, उनके अंदर हम उनको संस्कारों को आरोपित कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर हमसे युवा ही जुड़े हुए हैं और युवा लोग ही हमारे साथ में चलते हैं। काम करने के लिए युवा लोग हैं। बुजुर्गों को हमारे आशीर्वाद की जरूरत है, वो भी हमको भरपूर मिल रहा है। लक्ष्मण सिंह जी, ये तन सिंह जी की 100वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो ये 100वीं जन्म शताब्दी पर ये आयोजन था या फिर हर साल आप इस तरह का आपका क्षत्रिय युवक संघ आयोजन करता है हर साल? क्षत्रिय युवक संघ जो जयंती कार्यक्रम वो हर वर्ष मनाते हैं और वो अपने स्तर पे मनाते हैं। जैसे हमने संभाग बना रखे हैं, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हमारा काम है, उस हिसाब से वो मनाते रहते हैं। उसको कोई भव्य रूप में नहीं मनाते। लेकिन अब जो हम 2024 में मना रहे हैं, ये पूरा एक ही कार्यक्रम मना रहे हैं। हमेशा नहीं मनाते, हम 25 साल पे, 50 साल पे, 75 साल पे, 100 साल पे इस प्रकार के कार्यक्रम मनाते हैं। वो बड़ा कार्यक्रम 100 साल पे होगा। बाकी यूँ हम आयोजन जयंतियों का कार्यक्रम छोटे रूप में हमेशा करते रहते हैं। क्षत्रिय समाज जो है, क्षत्रिय समाज पूरे भारत में है, लेकिन जिस तरह से क्षत्रिय युवक संघ के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या क्षत्रिय युवक संघ और क्या क्षत्रिय समाज के लिए मैसेज देना चाहता है? क्षत्रिय युवक संघ मुख्य रूप से जो है वो संस्कार निर्माण का काम है इसका।
और वो संस्कार निर्माण का ही संदेश देता है। इस प्रकार की जो पब्लिकली मीटिंग होती है इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करता है क्षत्रिय योग संघ। इसके जो शाखाएं लगती है, शिविर लगते हैं, उसमें अभ्यास जो किया जाता है उस अभ्यास से ही प्रेरित हो सकते हैं। बाकी शिक्षा के लिए भी, बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी, इसका भी पूरा दूसरा हमारा एक छात्र प्रसाद फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हम इस प्रकार का सारा काम करते हैं, वो भी चल रहा है। इसके अलावा वापी के अलावा इसके बाद आपका कहाँ पे योग क्षत्रिय युवक संघ का जो प्रोग्राम है आज नासिक में आपने बताया, और इसके बाद और भी आपका नासिक, मुंबई, पुणे और हैदराबाद में भी है? हाँ, वो हैदराबाद तक ऐसे 8 दिन तक प्रोग्राम लगातार सुबह शाम तक चलेंगे। तो ये कार्यक्रम 8-10 कार्यक्रम है इस तरह के। हाँ। तो 8-10 कार्यक्रम हमारे हैं। सातारा में भी है, चित्रदुर्गा में भी है। सर, क्षत्रिय समाज के लिए कोई खास संदेश? क्षत्रिय समाज के लिए कोई खास संदेश देने की परंपरा हमारे क्षत्रिय योग संघ की नहीं है कि हम इस प्रकार का संदेश दें और संदेश प्रेषित। इसमें तो जैसे मैंने अभी बताया कि किए बिना कुछ होता नहीं है और दिए बिना कुछ मिलता नहीं है। मुख्य बात यही है कि करने से होगा। सभी लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय नहीं, हर वर्ग का व्यक्ति कुछ न कुछ करे तो उसको कुछ न कुछ मिलेगा। ये क्षत्रिय योग संघ का संदेश है। मेरा नाम गजेंद्र सिंह राठौड़ है। किस पद पे हो आप यहाँ पे? मैं क्षत्रिय युवक संघ में कोई पद नहीं होता है, सब संघ के सदस्य होते हैं। और मैं सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं मीडिया से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं और आने वाली 25 जनवरी 2024 को दिल्ली में एक हमारा बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचने की उम्मीद करते हैं हम लोग आपसे मीडिया के माध्यम से। और इस प्रोग्राम के बारे में आप कुछ अपनी तरफ से जानकारी दीजिए कि आपका योगदान यहाँ पे कैसा था वापी में, और आपने किस तरीके से और आपकी टीम ने किस तरीके से मेहनत की इस चीज़ को आज भव्य आयोजन करने के लिए। पूरी टीम ने मिलके बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और अभी हम चाहते हैं कि इसके बाद में आने वाले दिनों में हर साल में हमारे यहाँ पे 1-2 महीने बाद में शिविर लगता रहेगा। राजस्थान में तो पहले ही बहुत ज़्यादा लगते हैं, परंतु गुजरात में थोड़े कम थे, परंतु आने वाले दिनों में अब हम हर महीना वापी में भी एक शिविर लगाने की कोशिश करेंगे और युवाओं को उसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी जो इस प्रोग्राम को लेकर कुछ दिनों से वापी में जो आपका संघ का जो प्रोग्राम कुछ एक्टिविटी चल रही है, जैसे कि सुबह में 6:30 बजे या फिर कुछ शाम के समय पे कुछ एक्टिविटीज़ है, तो वो क्या हमेशा इस तरह से आप रेगुलर उसको रखेंगे या फिर इस प्रोग्राम के लिए नहीं, वो हमारी रेगुलर ही रहेगा। अभी सिलवास में चल रही थी हमारी प्रोग्राम, अभी आने वाले अगले महीने में हम वापी में यही शाखा लगाएंगे और ये कंटिन्यूस लगता रहेगा आगे चल के। ब्यूरो रिपोर्ट, वेकअप न्यूज़।